राजस्थान में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। ऐसी चर्चाएँ सामने आ रही है कि इस महीने या अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विधानसभा का सत्र भी अब अंतिम चरण में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब 25 मंत्री पद भरे गए थे। राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 5 मंत्री पद खाली पड़े थे। इन 5 मंत्री पद को भरने के लिए अब फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में कई लोगों को, कई विधायकों को लेकर चर्चाएँ अब तेज हो चुकी है। सियासी पारा गर्म हो चुका है। हर कोई अपनी दावेदारी करने में लगा है। मंत्री पद कम है, अब दावेदार ज़्यादा है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में अच्छा परफ़ॉर्म किया था, उन लोगों को पहले मौका दिया जा सकता है और जिन लोगों की नाराज़गी चल रही है, उनको उनकी भी नाराज़गी अब दूर की जा सकती है। इसी के चलते ऐसा भी माना जा रहा है कि कइयों के मंत्री पद अब जा भी सकते हैं, जिससे मंत्रिमंडल में और भी जगह हो सकती है। इसके साथ में कई जो है मंत्रियों के मंत्री पद जो है वह दूसरों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। कईयों के मंत्रालय चेंज किए जा सकते हैं। ऐसे में किरोड़लाल मीणा जो सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, उनका मंत्री पद जो मंत्रालय है उसको परिवर्तित करने की चर्चा भी अब जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है जो 5 मंत्री पद खाली पड़े हैं, उसमें सबसे प्रबल दावेदार बाबू सिंह राठौड़ को भी बताया जा रहा है। हम बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ पूरे चुनाव के दौरान छाए रहे थे और जोधपुर लोकसभा सीट में उनकी चर्चाएं तेज रही थी। जिस तरह से पानी को लेकर उन्होंने पहले विरोध किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मध्यस्थता के बाद में उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में खड़े होकर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और अपनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 10,000 वोटों से लीड ली। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है और जिस तरह से उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्यस्थता कर बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में सुलह करवाई थी, हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया गया हो। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं और जोधपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करीब 1.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की है, उसमें शेरगढ़ विधानसभा भी शामिल होती है। बाबू सिंह राठौर इसलिए भी प्रबल दावेदार बताए जाते हैं क्योंकि वे उनका यह 5वां चुनाव है जिसमें से वे 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2008 में भी वे विधायक रहे। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी वे जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे थे। 2018 में जरूर उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था बागियों के चलते। उस समय भी वे प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे और जीत के दावेदार, जीत के नजदीक बताए जा रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव ने उन्होंने फिर से जीत हासिल की है। वे चौथी बार विधायक है। इसके साथ ही वे संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका जिस तरह से पृष्ठभूमि है, इसमें भी उनकी मंत्री पद में दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। अब देखना होगा मंत्रिमंडल में बाबू सिंह राठौड़ को जगह मिल पाती है या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।